आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना आरंभ करने से पहले प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना में अगुवाई बहन रू तकफीर करेंगी। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और उस खुदावन को धन्यवाद दें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। इस समय के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो आपने हमें दिया, ताकि हम आपके वचनों को, आपके गीतों को सभी मित्र भाई बहनों के साथ बांट सके। हमारे बातों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज की मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। इस मीटिंग में हम जो भी सीखते हैं आपके पवित्र कलाम से, वो हमें समझ आने वाले हो सके। इस मीटिंग में हमारे साथ जो भी भाई बहन जुड़ते हैं परमेश्वर पिता, तो आप उन्हें संभालना, अपने दोनों पर हाथों के नीचे रखना। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस वचन को सुनने वाले परमेश्वर पिता आश्रित होने वाले हो सके। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। हमारे बातें के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं और ये यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज की आराधना में गा लेंगे और गीत का बोल है, आवाज उठाएंगे, यह साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है राष्ट्र जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है राष्ट्र जो तेरा ही। दुनिया की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पास मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पास मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत में दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से धरती पे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से धरती पे। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे,
गीत को गाएंगे और इस गीत के बोल हैं जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की। आइए हम इस गीत को गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धारा, उसको बना लो सेवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धारा, उसको बना लो सेवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। वापस आता मेरा प्रभु भी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु भी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु
और आइए हम वचन में जाने से पहले हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और उस खुदावन को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता आपने हमें इस समय संभाले रखा। हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं तो हमारे संग और साथ रहना परमेश्वर पिता, हमें बुराई से बचाना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, कभी में लिखा मेरे नाम में 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे संग और साथ उपस्थित होना परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पिछले फ्राइडे से लेकर परमेश्वर पिता आज तक आपने हमें संभाले रखा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आप हर एक लोगों को आशीषित करना परमेश्वर पिता। आज हम इस वचन में सीखते हैं तो हमारे मन हमारे हृदय में बसने पर परमेश्वर पिता हर एक लोगों को आशीषित करना। सारा आदमी हम आपको देते को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार कहता है, वचन नहीं होता, वचन हमसे इस प्रकार कहता है, उसकी माता और उसका भाई उसके पास आए पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरा भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इससे उत्तर में उसने कहा, मेरी माता और मेरा भाई ये ही है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। ये वचन हमें मिलता है लूका 8 का 19 से लेके 21 तक। आइए हम आगे का समय पास्टर विनय अल्फ्रेड को देंगे। खुदावन को हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आपको और मुझको पुनः इस पेज में शरीक किया कि हम उसकी उपस्थिति में आए और उसके उस पवित्र कलाम, उस पवित्र वचन की सहभागिता करें जो खुदावन ने आपके और मेरे लिए रखा है। यह परिच्छेद जो अभी आप सबों के सामने पढ़ा गया है, यह बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर है, जो मनुष्य के हृदय को गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार भेदता है। अभी हमने एक गीत को गाया, वापस आता मेरा प्रभु जी, रहना तुम तैयार। इस गीत के बोल इस वचन से इतने मेल खाते हैं कि वचन यहाँ पे बतलाना चाहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो गीत का बोल कहता है, रहना तुम तैयार। आज कितने भाई बहन वचन में तैयार है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा और वचन हमसे कहता है कि मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं वही जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, बादलों से आएगा तो किसको लेके जाएगा? जो वचन को सुनते हैं और जो वचन को मानते हैं और जो वचन पे चलते हैं उनको। ये नहीं कि पूरे के पूरे लोगों को उठा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये वचन जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 46 से 50 पद में मिलता है, मरकुस रचित सुसमाचार के 3रे अध्याय और उसके 31 से 35 पद में मिलता है, और लूका उसका 8 अध्याय और उसका 19 से 21 पद में मिलता है। जब इन तीनों परिच्छेद को पढ़ते हैं तो इन तीनों परिच्छेद में एक ही बात नजर आती है कि कहते हैं जब वो चारों तरफ भीड़ में दबा हुआ था, भीड़ के घेरे में घिरे हुए थे और अपने शिष्यों से और लोगों से वार्तालाप कर रहा है, बातें कर रहा है, तो वचन बतलाता है कि उसकी माता और उसकी भाई क्या करे, उसको ढूंढते हुए उसके पास आके उसके तक खबर पहुंचा रहे हैं कि देख हम तुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की एक शब्द लोगों को स्तंभ कर देता है और कहता है कि मेरी माता और मेरा भाई वो है जो वचन, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं।
मेरे प्रियो, मानवीय सोच और विचार में हम देखते हैं संसारिक जीवन में हमारे चारों तरफ एक पारिवारिक जीवन है। हम एक तरफ देखते हैं हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, एक तरफ देखते हैं हमारे पत्नी बच्चे और उसके लोग हैं, और एक तरफ हम देखते हैं हमारे रिश्तेदार हैं, एक तरफ हम देखते हैं हमारे दोस्त हैं, एक तरफ हम देखते हैं हमारे दुश्मन हैं। चारों दिशाओं से हम एक प्रकार से कहा जाए हम रिश्ते नातेदारों से जुड़े हुए हैं। परंतु बाइबल हमें यहाँ पे जब इस भाग को पढ़ते हैं तो हमें एक सोचने और विचारने वाली बात कर देती है कि यहाँ पे आत्मिक जीवन को प्रभु यीशु मसीह रख के बताते हैं कि जो वचन को सुनता और मानता है वही मेरे भाई और बहन। यदि आज मैं अपने परिवार में अपने पत्नी को बोल दूं, अपने बच्चे को बोल दूं, अपने माता पिता को बोल दूं, अपने भाई को बोल दूं, अपने दोस्त को बोल दूं कि तुम यीशु मसीह की वचन को मानते हो, सुनते हो, तो तुम मेरे क्या हो? भाई बहन, सखा, बंधु, दोस्त, दुश्मन। और यदि बोल दूं तुम मेरे प्रभु के आत्मिक वचन को नहीं मानते हो, तो अभी द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, आपसी विवाद हो जाएगा, परिवार में कलह हो जाएगा और लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 34 पद को पढ़ते हैं, वहां पे वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 34 पद में कहता है, या ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परिवार में लड़ाई झगड़े की बात नहीं, यहाँ पे परिवार का अर्थ है, यहाँ पे तलवार चलाने का अर्थ है आत्मिक जीवन से संबंध। जैसे इब्रानियों के पत्र में कहता है कि वचन क्या है? दो धारी तलवार है, वो गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग आर पार छेदती है। हाँ प्रियो, आज वचन हमको सिखलाना चाहता है, जो खुदावन के वचन पे चलता है, जो खुदावन के वचन की संगति को करता है, जो खुदावन के बताए हुए मार्ग पे चलता है, वही क्या है? उसके बेटे और बेटियां। मेरे प्रियो, आज यदि आप हो सकता है कि इन वचनों को आप दरकिनार कर दे, आज हो सकता है आज इन वचनों के आधार पे आप विवाद कर सकते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों से इस धरती पे, तब आप विवाद नहीं कर सकेंगे। उस समय तो सिर्फ निर्णय ही निर्णय है मेरे प्रियो, उस समय कहते नहीं बनेगा। उस समय तो जो वचन पे चलते और सुनते और मानते हैं वो क्या होंगे? उठा लिए जाएंगे। और बाकी तब क्या करेंगे? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? खुदावन के संदेश को लेकर के आपके और मेरे बीच में आए, खुदावन के वचन को लेकर के आए, स्वयं खुद वह देहधारी हुआ और आपको और मुझको अवगत कराया कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, हम प्रभु के वचन के योग्य है कि नहीं, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं कि नहीं, कि हम मात्र अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ ताली बजाने वाले से तो नहीं रह गए। हमें अपने आत्मिक जीवन को सोचना है क्योंकि परमेश्वर का वचन यूं ही फालतू नहीं जाता। और जो लोग सोचते हैं ये तो यूं ही बात है, इसलिए वचन भी उसके विषय में कहा है कि मोतियों को सूरों के आगे मत फेंको, क्योंकि वो उसका मूल्य नहीं जानेंगे, वो उसे रौंद देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे और उसकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन आज आपके और मेरे पास है, आज आपके और मेरे पास समय है, क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पे चलते हैं, उसका स्वभाव का अनुसरण करते हैं, उसके बताए हुए पद चिन्हों पे चलते हैं, क्योंकि वही हमारा जीवन का उद्धार करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक प्रश्न आज हमारे मन में उत्पन्न होता है
कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हम पढ़ते हैं उस भाग को, तो वहां पे कहता है कि जो मेरे वचन को मानता और सुनता है। आज का मेरा विषय है, मेरा कौन। आज प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ में खड़े हैं और भीड़ चारों तरफ से घेरे हुए हैं और उसकी माता और उसके भाई प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक दिन आएगा मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों से आएगा। उस दिन हम उस भीड़ के कारण हम भी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम और आप संसारिकता के भीड़ में डूबे हुए रहेंगे, खोए हुए रहेंगे। अपने आत्मिक जीवन के पीछे हम क्या रहेंगे? उदासीन रहेंगे। हम अपने आत्मिक जीवन को हम कभी भी ध्यान नहीं दिए हैं, तो हमारा जीवन यूं ही संसार में खो जाएगा प्रियो। और अंत में हम उस समय पुकारेंगे, अंत में हम उस भीड़ में दौड़ेंगे, तो उस भीड़ तक हम पहुंच नहीं पाएंगे और लोग हमारी पैरवी भी नहीं कर पाएंगे। और पैरवी करेगा भी तो यीशु मसीह कह देगा, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुम्हारे पास आया था पर तुमने मेरी सुधि नहीं ली। मैंने अपने दासों को भेजा था, मैंने अपने लोगों को भेजा था, अंत में मैं स्वयं आया और तुमने मुझे मारा, कूटा और सलीब पर चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, आज हमको बहुत विचार करना और सोचना है। यदि आज आप और मैं विचार नहीं करेंगे, आज आप और मैं सोचेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह आज हम थोड़ा सा सोच के देखें, उस भीड़ के मध्य में यदि आप और मैं हैं और हम कहते हैं प्रभु मैंने तो अपने जीवन आपके हाथ में सौंप दिया था, आज आप बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो हमें विचार करना है। और मेरा विषय, आज का मेरा विषय भी यही है कि मेरा कौन। छोटी छोटी 5 बातों को देखने का प्रयास करेंगे और हम उस पर चलने और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है कि जो वचन को सुनते और मानते हैं वही कौन है? मेरे माता और मेरे भाई हैं। यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे वचन पे चलता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, वही मेरे भाई और मेरे माता है। ये वचन कह रहा है। मेरा कौन? प्रभु यीशु मसीह आज कहना चाहता है कि मेरा कौन है? वही जो उसके वचन को सुनता है और उसके वचन को मानता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 21 पद कहता है, उसने इसके उत्तर में कहा, मेरे माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और मानते हैं। जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं, यही मेरे अपने हैं, यही मेरे अपने हैं। और बाकी सब ने तो मुझे क्या क्या ठुकरा दिया। हाँ भाइयों, आज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे हाथ में है। क्या हम उसे पढ़ते हैं? क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? यदि हम विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको उस पर क्या करना है? चलना है। क्योंकि वचन बतलाता है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। आप यदि सुन रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं और उस पर चल नहीं रहे हैं, तो हम तो पुराने मसीही ठीक थे, नामधारी मसीही ठीक हैं। क्या जरूरत थी हमें प्रभु को ग्रहण करने की? इसलिए मेरे प्रियो, हमें आज अपने आप पहचानना और जानना है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 22 पद। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 22 पद यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पे चलने वाले बनो। यदि आज हम वचन पे नहीं चलेंगे, तो कल हम चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कल तो आता नहीं है। जैसे मैं रोज प्रतिभर सोचता हूँ,
उठ के पैदल चलने के लिए जाऊं, लेकिन जब भोर होती है तो थोड़ा और सो लूं, इस प्रकार से समय गुजर जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं, आज का विषय कहता है कि जब हम यदि विषय को समझ लेंगे हम इन बातों को आराम से पहचान लेंगे। दूसरी बात, मेरा कौन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की संगति करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की संगति करते हैं। लूका सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 34 पद। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना सब कुछ बांटते हैं, जो धीरज धरते हैं। प्रियो, यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 34 पद को पढ़े, वहां पे क्या लिखा, पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि हाँ पढ़ो। और मरकुस उसका 3 और उसका 34 कहता है, और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे, हालेलुया, क्या लिखा है, और उन पर जो उसके पास बैठे थे उनकी ओर इशारा करते हुए कहता है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, कौन प्रभु यीशु मसीह के पास बैठेगा? देखो, जो अपना जीवन प्रभु के हाथ में देगा, जो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास बैठेगा, अर्थात वो लोग जो प्रभु के सच्ची संगति को, सच्ची सहभागिता को ग्रहण करेंगे, वही लोग तो हैं जो प्रभु यीशु मसीह के क्या, अपने जो उसकी संगति करते हैं। यदि आप निकालें पहला यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 1 से 3 पद। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 से 3 पद को पढ़ेंगे। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। ये कौन कह रहा है? यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, जो यीशु मसीह की छाती की ओर झुककर बातें करता था, अपना सिर रख के सोता था। वो क्या कह रहा है? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। ये कौन बोल सकता है मालूम प्रियो? जो संगति करेगा, जो उसके साथ उठेगा बैठेगा। आज यदि मैं कहूं कि मुझको सबसे अधिक कौन पहचानेगा, क्या हमारे आदरणीय अनुपम डेविड जी मुझे पहचान पाएंगे अच्छी रीति से? नहीं। मुझको भली भांति मेरी पत्नी मुझको ज्यादा पहचानेगी। क्यों? क्योंकि मैं उसके संग ज्यादा रहता हूं। ये प्रियो सच्चाई घटना है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा करीब ज्यादा नजदीकी का संबंध उसके साथ है। उसके साथ लड़ना है, झगड़ना है, बातें करना है, उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, ये हमारी दिनचर्या है। तो ये कौन बोल रहा है? यूहन्ना बतला रहा है, अपनी सच्ची सहभागिता को बतला रहा है। आगे दूसरा क्या लिखा है? फिर क्या कहता है? वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हालेलुया! कितना सौभाग्यपूर्ण जीवन रहा यूहन्ना का, जिसने देखा और अपने हाथों से छुआ। ये सच्ची सहभागिता है प्रियो, सच्ची संगति है प्रियो। और आगे क्या लिखा है? यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। यह जीवन, कौन सा जीवन? आत्मिक जीवन उनके सामने प्रकट हुआ और उन्होंने क्या किया? उसे देखा और आज उसकी क्या कर रहे? गवाही दे रहे हैं। उस अनंत जीवन के सुसमाचार को बांट रहे हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। तीसरा पढ़ेंगे, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। कितनी आनंद की बात है ना। यूहन्ना अपने पत्री में उन उद्देश्यों को, अपने लोगों को, जो वचन के सुनने वाले हैं, जो चलने वाले हैं, उनको
आप बीती समाचार, सुसमाचार को सुना रहा है और कहता है हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ये है सच्ची संगति। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठेगा वही उसके विषय में सच्ची संगति, सच्ची सहभागिता को बता पाएगा। ठीक है प्रियो, तीसरी बात हम देखते हैं मेरा कौन। मैंने इसीलिए कहा विषय को ध्यान रखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह आज आपसे भी बात करना चाहता है। ये नहीं सोचे कि मैं अपने लिए नहीं। जब इस वचन की ओर मैं मनन कर रहा था तो मैं खुद अपने आप को उसमें रख के देख रहा था कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के मापदंड के अनुसार चल पा रहा हूं कि नहीं। तीसरी बात हम देखते हैं मेरा कौन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा माता और मेरा भाई है। वही मेरा माता और मेरे भाई है। अर्थात परमेश्वर की कामना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की चाहत, परमेश्वर की लालसा क्या है कि वो मेरे पुत्र के बताए हुए मार्ग को अनुसरण करें। क्योंकि मनुष्य क्या है, देखकर, टटोल कर, जानकर चलने वाला मनुष्य है। इसलिए बार बार इस्राएली भटकते थे, बार बार पाप में डूब जाते थे। वो दूसरे लोगों को देखते थे वो कैसे पूजा करते हैं, कैसे वो देवताओं की आराधना करते हैं, हमारा आराधक कौन है। जबकि परमेश्वर ने इनको कह चुका था कि तुम मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। परंतु ये क्या करने लगे, ये मिस्र से तो निकले हैं लेकिन मिस्र इनके जीवन से नहीं निकला था, इसीलिए बार बार पाप करते जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस दुविधा को भी अपने प्रतिरूप में अर्थात वचन देहधारी होकर प्रभु यीशु मसीह में आप पर और मुझ पर प्रकट किया। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद को पढ़ें, यही पहली यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 17वां पद को पढ़ें, क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएगी। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 17 पद क्या कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। अब हमें विचार करना है कि संसार की अभिलाषाएं के अनुसार हम जिए, जो मिट जाएगा, जो समाप्त हो जाएगा, जिसका कोई वजूद नहीं है, वो तत्व गल के पिघल जाएगा। परंतु वचन क्या कहता है, जो खुदावन के वचन पे, खुदावन की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर की इच्छा। ये है प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बतलाना चाहते हैं। यदि इसी पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 6वां पद को पढ़े, लिखा है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। हाँ, जैसा वह चलता था। प्रभु यीशु मसीह कैसा चलता था, अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो पवित्रता के साथ चलता था। हमें भी अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, तब तो आप और मैं उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए मैंने कहा विषय को ध्यान रखिएगा, क्योंकि विषय हमें क्या करता है, इन बातों को समझने में हमारी अगुवाई करता है। चौथी बात हम देखते हैं मेरा कौन। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा कौन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे लिए समय देता है। हालेलुया। जो मेरे लिए समय देता है वो मेरा क्या है, माता और मेरा भाई है।
यदि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 34 के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका दूसरे भाग को पढ़ें। यहाँ पे लिखा है 34 में, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 34 के दूसरे भाग में। देखो मेरी माता और मेरे भाई, यहाँ पे लिखा है दृष्टि करके कहा। हालेलुया। क्या कहता है? दृष्टि करके कहा, मेरी देखो मेरी माता और मेरे भाई यही है। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ओर आंखें उठा करके नहीं कहा, वो जो भीड़ बैठी थी उनकी ओर हाथ को उठा करके उनकी ओर देख के कहता है कि ये मेरे माता और मेरे भाई है। प्रभु यीशु मसीह ने देख के निर्णय किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको नजरें उठा करके कहा, ये जो लोग बैठे हैं सुबह से, ये जो लोग बैठे हैं दोपहर से, ये जो लोग बहुत समय से अपना समय मेरे लिए निकाल के बैठे हैं, यही मेरे भाई और बहन हैं। ये मेरे माता और पिता भाई और बहन नहीं जो अवसर रूपी में मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला है मालूम है? दूसरे भाग में उन्होंने दृष्टि करके कहा, आंख बंद करके नहीं, आंखें खोल के कहा। वो दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा प्रियो, तो उनकी आंखें हम सब पे नजर रहेगी और उस दिन को देखकर लोग रोएंगे, हमने क्यों अपना समय प्रभु के कदमों पे नहीं उंडेला, हमने क्यों प्रभु को नहीं चाहा, हमने क्यों प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना। कौन सा प्रभु यीशु मसीह हमारा बलिदान मांग रहा था? प्रभु यीशु मसीह तो हमसे अपने जीवन का एक प्रकार से कहा जाए थोड़ा सा अंश या 10वां अंश मान के चले। मेरे प्रिय, आज तो लोग 10वां अंश देने से कतराते हैं। कम से कम हम 10वां अंश समय तो प्रभु को दे दें। 24 घंटे का 10वां अंश प्रभु मांग रहा है आपसे मेरे प्रियो। इसीलिए मैंने कहा, मेरा कौन? वही जो अपने जीवन का 10वां अंश समय देते हैं, पैसा नहीं। प्रभु पैसे का उपयोग नहीं करता। पैसे के उपयोग तो मेरे प्रियो हम चर्च के कार्य की बागडोर को संभालने के लिए, बाजबानों की सेवकाई के लिए दिया जाता है। खुदावन पैसे चीजों का नहीं, खुदावन तो आपको चाहता है। इसीलिए तो अपने आप को आपके लिए लुटा दिया। वो सबसे बड़ा अजर मिराज धन को लुटा दिया, तो उससे सोने चांदी से क्या मिलेगा? अगली अंतिम और आखिरी बात हम देखेंगे जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 34 पद को पढ़ेंगे। तीसरा उसको मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 34 पद को पढ़ेंगे। और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की ओर, उस भीड़ की ओर अपना हाथ उठा करके उनकी ओर देखते हुए कह रहे हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 12वां अध्याय और उसका 49 पद को पढ़ें। 12वां और उसके 49 को क्या लिखा है? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कितना अनोखा है ना। उसने ये नहीं कहा कि जो मुझे ढूंढ रहे हैं वो मेरे माता और पिता और मेरे भाई और बहन। वो ये कहा, अपना हाथ उठा कर कहा, जो मेरा वचन सुनते हैं वो मेरे माता और मेरे भाई हैं। एक बात बोलना चाह रहा हूँ, शायद किसी को ठेस लगे तो नाराज मत होइएगा।
यदि आज के परिवेश में हम देखें, यदि कोई बहुत अच्छा सुसमाचार प्रचारक होता है तो लोग क्या करते हैं? अपने प्रिय लोगों को, अपने अजीज लोगों को सामने की कुर्सी दे के बैठा देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हाथ उठा करके लोगों को बता रहे हैं कि ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और उसका 7 पद को पढ़ेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका 7 पद। बहुत सुंदर शब्द है, वचन बहुत ही प्यारा वचन है। यहाँ पे लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। फिर क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पे रहती है, मन पे रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने देख कर निर्णय नहीं किया था कि ये मेरे माता और भाई हैं। उसने उनको देखा था जो प्रभु के कदमों में बैठ के वचन को सुन रहे थे, जो प्रभु के कदमों में बैठकर वचन पे चलने वाले लोग थे। उनके लिए वो कहता है कि ये मेरे माता और मेरे भाई और बहन हैं। प्रियो, इस छोटे से संदेश ने आज मुझसे भी बातें किया। क्या हम अपने जीवन में प्रभु के वचन को सुनते और मानते हैं? क्या हम प्रभु के साथ अपनी संगति, अपना लम्हा व्यतीत करते हैं? क्या हम दिन भर में कोई पल या कोई समय निकाल कर प्रभु की स्तुति आराधना कर सकें? स्वयं का जीवन से हम देखें, भीड़ में ना देखें, एकांत में क्या हम प्रभु को पुकारे हैं? क्या हमने अपने जीवन का वो 10वां अंश समय प्रभु के कदमों में उंडेला है? क्या हम प्रभु यहोवा के अनुसार, प्रभु के चेले के अनुसार, प्रभु के भक्त के अनुसार हमने सोचा है? कहीं हमारे विचार मनुष्यों से तो नहीं? कहीं हम ऐसा तो मन में नहीं सोच रहे हैं उस डाकू के समान, जब अंत घड़ी आएगा तब विश्वास कर लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे? अब नहीं होगा प्रियो, क्योंकि अब परमेश्वर हमें समय आज दे रहा है, तो आज हम उसका इस्तेमाल करें। हम कल पे क्यों छोड़ें? क्योंकि मैंने कहा था ना, कल नहीं आता है। इसलिए प्रियो, आज का जो विषय है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही विचारणीय है कि मेरा कौन। आज आप अपने अपने बिछौने में जाएं, अपने आप से जब प्रार्थना करें तो विचार करिएगा कि प्रभु मैं आपका कौन हूँ? क्या मैं आपका बेटा और भाई हूँ? आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, आदर और महिमा के योग हमारे जीवन के उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने हमें यीशु मसीह के लहू में धोकर पाक और पवित्र किया है। धन्यवाद देता हूँ कि आपने अब तक हमें नहीं छोड़ा, परंतु अपने पवित्रता में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बांध के रखा। धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप कि आपने हमें समझाने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए इस पवित्र ग्रंथ को दिया, ताकि हम इसमें सीखें और समझें। आपका वचन कहता है कि मैं यहाँ मेल मिलाप कराने नहीं, मैं तलवार चलाने आया हूँ। हाँ प्रभु जी, आज आप हमें हमारे पापी दशा से हमें मिलाप कराने आए हैं। आज आप हमें संसार से अलग करने आए हैं। आज आप हमारे खोई हुई दशा से अवगत कराने आए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद 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 कहता हूँ। यदि आज आप ना होते तो हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, परंतु ठीक समय में यहोवा को यही भाया कि वह हमारे लिए आपका बलिदान किया, और इस योग्य बलिदान हुआ कि हमारे जीवन के लिए आपने
अपना बहुमूल्य और कीमती जीवन को न्यौछावर कर दिया। धन्य कहता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ ईश्वर राजा आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद आदर महिमा। जितने भाई बहन आज इस पेज में शरीक है, जो आज इस समय वचन को सुने हैं, जो सुन रहे होंगे, हे ईश्वर उनसे बातें कर। आज वो समय है कि हम अपने आप को टटोला और ढूंढ सकते हैं, कल वो अवसर नहीं है। धन्यवाद देता हूँ ईश्वर, आप हमारे संग साथ हैं। आदर महिमा आपको देते हैं, बिनते यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।